कुरान मजीद में 6000 से ज़्यादा निशानियां हैं, 6000 से ज़्यादा आयतें हैं। इनमें से 1000 से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के बारे में जिक्र करती है। सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30 जहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द कानता रतकन फफतकनहुमा, कि जमीन और आसमान एक थे, जुड़े हुए थे और हमने उन्हें जुदा किया। ये जो तख्लीक कायनात, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, बिग बैंग, बड़ा धमाका जो साइंसदान को 40 साल पहले पता चला, कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। इन्होंने स्वयं लिखा है कि इनके मोहम्मद के आने का वर्णन वेदों में पहले से आया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि अब जो कुछ हमारे वेद में आएगा, अब हमारे वेद में आएगा तो कोई नहीं कह सकता है कि इसमें कुरान की नकल है। अच्छा, अगर कुरान में आएगा और हमारे वेद में पहले से है तो यही माना जाएगा कि कुरान हमारी नकल है। तो पंचारे चक्रे विश्वभुवनान अथा अच्छा भूरि भारा। अब देखिए ये गोल भी है और इसके साथ में अत्यधिक भार होने के बावजूद न तप्तते, ये संतप्त भी नहीं होती है। देखिए ये हमारे वेद ने कितना बड़ा रिसर्च है ये, कि हालांकि इसके कारण है कि वायुमंडल के कारण परावर्तित हो जाती हैं सूर्य की किरणें, इसलिए इसको ज़्यादा गर्म नहीं होने देती। लेकिन हम ही से निकला हुआ चंद्रमा दिन के समय इतना गर्म हो जाता है कि वहाँ पर कोई रह नहीं सकता है। तो ये देखिए दो मतलब जो है लोकों में अलग अलग चीज़ें आ गई। तो ये तप्त नहीं होती धरती, हमारी धरती तप्त नहीं होती, ना तप्त थे। फिर 10वें और 10वें मंडल के 28वें सूक्त के तीसरे श्लोक में आया है कि गेंद की तरह गोल है पृथ्वी, चतुर्भ्रष्टम भूमिमा, ये गेंद की तरह से गोल है। इसमें ये हमारी खोज है जो आज के वैज्ञानिक भी, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ इसलिए मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि इसकी खोज किसने की किसने नहीं की, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि 500-600 वर्ष के अंतराल में ही ये सारी खोज हुई हैं जो ये सिद्ध करती हैं कि वेद इनके बाद नहीं, इनके पहले का चूंकि है इसलिए हमने कुछ भी बाद में लिखा होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि खोज के बाद लिखा, खोज के पहले का सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको हम ले चलते हैं सूर्य की तरफ। सूर्य हमारा एक ग्रह है जिस पर बहुत रिसर्च हो चुकी है। सूर्य ही हमारी प्राण का, जल का, सब चीज़ों का, जो कुछ भी हमारा है, ये सूर्य ही सब चीज़ों को देने वाला है। इसे हम सिद्ध करते हैं वेदों के माध्यम से। पहले हम तारामंडल को देख लेते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तारामंडल देख लेते हैं। 8वें मंडल के 55वें सूक्त के दूसरे श्लोक में आता है, तारा न रोचनते, तारों के समान चमकते हैं, तस्तुभ, आकर्षण के द्वारा थामते हैं। सूर्य स्थिर है, सूर्य स्थिर है, अभी आगे मंत्र में आ रहा है, लेकिन तारों के विषय में भी आप समझ लीजिए कि तारे भी चमकते हैं, जैसे ध्रुव तारा, अन्य तारे हैं, ये सब सूर्य के समान ही चमकीले हैं और अपनी आकर्षण शक्ति के द्वारा एक दूसरे को रोकी हुई हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण का भी वेद में जिक्र आता है। अगर नायक साहब आपके कहीं कुरान में लिखा हो तो थोड़ा सा बताने की कोशिश करिएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के दोनों ओर पहुंचता है। पहले मंडल के 35वें सूक्त के 4थे श्लोक में है। उसके बाद आकृष्ट होता है, गुरुत्वाकर्षण इसमें भी आता है कि आकृष्ट लोक समूहों को अपनी मतलब आकर्षण शक्ति से सब एक दूसरे को थामे हुए हैं। सूर्य लोक के तरफ के चारों ओर जितने भी पिंड हैं सब घूमते हैं, उनमें शक्ति का संचार सूर्य के द्वारा होता है। अब जरा सूर्य की तरफ से आइए।
जो उन्होंने तमाम तरह से साबित करने की कोशिश की है कि सूर्य गतिमान है, क्योंकि कुरान में ये लिखा हुआ है कि दिन रात के लिए सूर्य चंद्र पृथ्वी के चारों तरफ आते जाते हैं और जा करके एक तालाब में गिरते हैं, दूसरी तरफ से निकलते हैं, इससे ओट नहीं लगी होती है। जो सूर्य का उन्होंने कल्पना की है, उसके बाद उसको विज्ञान से जब जोड़ा तो उन्होंने बताने की कोशिश की है कि सूर्य चक्कर लगाता है या करता है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से आया हुआ है। पहले मंडल के 35वें सूक्त के 7वें श्लोक पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, सूर्य अपनी कीली पर घूमता है। और आगे फिर श्लोक आता है, 8वां श्लोक आ जाता है कि ईश्वर ने अंतरिक्ष में पांव रखने की जगह होने का सवाल ही नहीं उठता, जहां पर पांव रखने की भी जगह नहीं है। सूर्या अन्वेत्वातु, सूर्य के चलने के लिए विशाल पथ बनाया। अच्छा। अब जरा सा इस विशाल पथ को मैं वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से जाकिर नाइक जी को बताना चाहता हूँ। ये विशाल पथ क्या है? देखिए, सूर्य दो तरह से घूमता है। एक अपनी कीली पर घूम रहा है और कीली पर घूमने की गति उसकी क्या है? ये हमारे वेदों के मंत्र में है, जिसमें लिखा हुआ है कि 60,000 करोड़ मील पर संवत, संवत में 26 साल, वैसे 27 दिन में अपनी कीली पर एक परिक्रमा कर लेता है, परिक्रमा कर लेता है। और इसकी गति 251 किलोमीटर पर सेकंड वैज्ञानिकों ने निकाली है, ये निकाली है। और 2.5 लाख साल में ये जो विशाल पथ ईश्वर ने बनाया है, इसकी वो परिक्रमा करेगा। इसकी सूर्य दो तरह से, एक धुरी पर घूम रहा है, एक ये विशाल पथ पर चल रहा है जो हमारे वेदों में वर्णित है। सूर्य की गतियां दो तरह से हैं। तो ये चीज जो है, ये चीज जाकिर नाइक जी को पता नहीं थी और मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमारे ये वेद के एक ही मंत्र में आ गया है, इसे वो पढ़ लें। उसके बाद ये बतावें कि इनकी पुराण में सूर्य का विज्ञान है या हमारे वेद में सूर्य का विज्ञान है, ये उनको बताना चाहिए। अब सूर्य की किरणों के महत्व पर आ जाइए। सूर्य की किरणों के महत्व पर आ जाइए। पहले मंडल के 35 दूसरे श्लोक में जो सूर्य की किरणों में रहते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। डॉक्टर भी बता रहे हैं जी, बिल्कुल। विटामिन डी, हाँ, विटामिन डी की कमी हो तो हाँ। सूर्य की किरणें 7 रंगों में भेद से 7 रंग की होती हैं। हाँ। 9वां श्लोक। 20वां श्लोक गर्म पानी पर आता है। जब अग्नि जल में प्रवेश करती है, विस्ताम भेषजा, तब सब औषधियां विद्यमान हो जाती हैं। ये जल की हमारे यहाँ कल्पना है। 21वां श्लोक रोग निवारण व दीर्घ जीवा बनाती हैं। फिर 22वां श्लोक ठंडा पानी, गर्म पानी का महत्व है तो ठंडे पानी का महत्व है। ठंडा पानी मानस रोग का निवारण करता है। कोई आदमी जब गुस्से में होता है कहते हैं इनको ठंडा पानी पिला दो, बिल्कुल बिल्कुल, कहता कि नहीं कहता है। 23वां श्लोक सूर्य की रश्मियों के रंग कुछ ठंडे कुछ गर्म कुछ समप्रभावी हैं। ये हमारा वेद कह रहा है, जो आज के वैज्ञानिकों ने खोजा है। ये हमारा 23वां श्लोक है। फिर हमारे एक मंडल के 22वें सूक्त का 5वां श्लोक सूर्य की किरणें रोगों के कृमियों को नष्ट करने वाली हैं। रोग क्रम सूर्य की किरणों से नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद फिर 17वां श्लोक सूर्य की किरणों के संपर्क में आने से जल पेय हो जाता है। जो सूर्य की किरणों के सम्मुख जल आ जाता है वही पानी पीने योग्य होता है। ये हमारे वेद कहते हैं, ये डॉक्टर भी बता रहे हैं। फिर आप इस पर उप सूर्य मेघ जल अमृत है, मेघ जल अमृत है, ये हमारे इसी 17वें श्लोक में आता है। 18वां श्लोक पानी वो अमृत है। हाँ, अमृत है। फिर 18वें श्लोक में आता है पशुओं का को शुद्ध जल दें। फिर 19वें श्लोक में आता है जल भेषज, जल औषधि भी है, जल औषध भी है। फिर पहले मंडल के 30वें 10वें श्लोक में आता है प्रत्यभ्या अंतर्भ्या पुनर्, शरीर की तरह का पृथ्वी का अंत नहीं होता। नायक जी,
जरा सा इस विज्ञान को, तो ये जो विज्ञान हमारे वेद का है, इसको तो मैं समझता हूँ आज के वैज्ञानिक भी नहीं ढूंढ पाए हैं। अर्थ मैं बताना चाहता हूँ, शरीर की तरह पृथ्वी का अंत नहीं ढूंढा जा सकता, आदि अंत नहीं ढूंढा जा सकता। ना आप अपने शरीर को बता सकते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पर ख़त्म होगा। उसी तरह से इस पृथ्वी को भी आप नहीं बता सकते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुई, इसका आदि क्या है, इसका अंत क्या है। कोई आदमी नहीं बता पाया। इसको सिर्फ ईश्वर जानने वाला है, अल्लाह ने नहीं जाना, अल्लाह को नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो बता देते। ये हमारा वेद बता रहा है। जल अमृत है, पहले मंडल के 35वें सूक्त का 8वां श्लोक। जल अमृत है, जल सूर्य में भी अधिष्ठित है। कैसे? ये इस तरह से है कि सूर्य का तापमान इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर सब चीज़ें मतलब लावे की तरह गल करके बह रही हैं। ये वैज्ञानिक बता रहे हैं। बहना किस चीज़ से होगा? सूर्य के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है। वो सूर्य में वनस्पति नहीं, हवाएं आज सब सूर्य के अंदर हैं। ये हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं। अब आप आइए, तमाम चीज़ें हमारे विज्ञान की हैं इसमें जी। अभी हम आपको कई चीज़ों पे, विद्युत पे बताएंगे अभी आपको। जैसे जी, बादल जी। जैसे अभी हमने बताया कि ऊपर भी जल है। अभी वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, पहले मंडल के 62वें सूक्त के 6वें श्लोक को, चतुरस्थ बादल जहाँ 4 नदियों की तरह हैं अंतरिक्ष में, 1 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर अभी वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि ऊपर है। हमारे यहाँ आकाश गंगा का जिक्र तो पहले से था, लेकिन आज खोज हो गई है कि हमारे यहाँ ऊपर आकाश में 4 नदियाँ विद्यमान हैं, 4 मेघों की तरह से। यानी ऊपर जल है, जिनसे मतलब जो है अन्य लोगों को जल प्राप्त होता होगा, अन्य ग्रहों को। ये हमारे समुद्र में बड़वानल की बात आती है। हम अपने ईश्वर के विषय में थोड़ा सा मंत्र बीच में आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पर जो कुछ आता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। हमारे हिंदू धर्म पर एक बहुत बड़ा कटाक्ष किया जाता है कि इनके 33 करोड़ देवता, इनके फलाने, आज ईश्वर के ऊपर भी बड़े उंगलियां उठ रही हैं। जी, बिल्कुल कहा जाता है कि ईश्वर है ही नहीं और ईश्वर को नष्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसे शब्द हमेशा सुनाई देते हैं, ऐसे विवादों में शब्द आते रहते हैं, सवाल भी आते रहते हैं। जी देखिए, हिंदू धर्म पर तो तमाम प्रहार हुए हैं और प्रहार करने वालों को यहाँ पर भगवान का रूप मान लिया गया। मैं बुद्ध की ही बात करना चाहता हूँ, जिन्होंने ईश्वर को नकार लिया। मैं पहले ईश्वर को समझाना चाहूँगा कि ईश्वर को कैसे नकारोगे, ईश्वर से इनकार कैसे कर दोगे। अब मैं बताता हूँ कि 33 कोटि देवता का अर्थ, 33 कोटि देवता का अर्थ जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है, पहले मंडल के 35वें सूक्त के 2 श्लोक में 33 कोटि देवताओं का जिक्र। जो 33 उच्च कोटि के देवता हैं वो कहाँ हैं, जिनको हम पूजते और भजते हैं। ये देवता हैं वसु 8, 12 रुद्र और 11 आदित्य 12 और 11 रुद्र। ये मतलब हमारे 33 देवता हुए। 33 देवता हमारे ये कहाँ हैं, हम क्यों इनको पूजते हैं। वसु 8 हैं, अग्नि सूर्य जल पृथ्वी आकाश, ये हमारे वसु हैं। अब आप ये बताइए, सब हमारे शरीर में विद्यमान है कि नहीं है? जल हमारे शरीर में है कि नहीं है? अग्नि हमारे शरीर में कहे नहीं? सूर्य किरणें हैं कि नहीं? चंद्र की शीतलता हमारे अंदर है कि नहीं है? ये सब मेरे शरीर में है। रुद्र, ये 11 तरह की जो प्राणवायु है, ये कहाँ पाई जाती है? प्राण तो मेरे शरीर के अंदर है ना, ये तो मेरे शरीर के अंदर हो गए। और इसके बाद 12 वसु, 12 महीने, ये जो नक्षत्रों के रूप में है, ये भी किसी न किसी रूप में मेरे शरीर में विद्यमान है। और ईश्वर खुद कहता है कि मैं आपके शरीर में विद्यमान हूँ, ईश्वर भी मेरे शरीर में विद्यमान है।
तो जब सारे देवता मेरे शरीर में, इसी से मैं देवता बनता हूँ, हमारा शरीर मनुष्य देवता बनता है। तो जब मेरे शरीर में ही ये सब विद्यमान है, ये सब चीज़ें मेरे शरीर में हैं, तो जरा सा हमें जाकिर नाइक या कोई आदमी ये बताए कि ये मेरे लिए मेरा शरीर पूजनीय है कि नहीं। मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, मैं अपने शरीर की बात करता हूँ, मेरा शरीर पूज्य हुआ कि नहीं हुआ। और मैं अब उन को मैं बताना चाहता हूँ, नायक जी को कोई ऐसा सर्जन ढूंढ लाए जो हमारे शरीर से इस हवा को निकाल दिए जिसको मैं पूजता हूँ, जो हमारे शरीर से इस अग्निचंद्र शीतलता जल को निकाल दे, जो हमारे शरीर में लिप्त ईश्वर को निकाल दे, हमारे शरीर में इन जो प्रभाव से हमारा शरीर बना इनको सबको निकाल दे। अगर कोई ऐसा सर्जन हो तो ले आइए, हमारे शरीर से इन देवताओं को निकाल दे, हम इनको पूजना बंद कर दें। और मैं समझता हूँ ये सब तुम्हारे भी शरीर में विद्यमान है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर पूरे मतलब जितने भी मनुष्य हैं उनके अंदर विद्यमान है। तो जब मनुष्य के अंदर की मतलब एक सांस खत्म कर दिया तो वो जिंदा नहीं रहेगा, कोई भी चीज़ पार्ट निकाल दिया जाए तो वो जिंदा नहीं रहेगा। तो वो खत्म कर दिया, अगर वो खत्म नहीं कर सकते तो ईश्वर को कैसे खत्म कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अभी मैं ईश्वर पर तो दूसरी बात अभी मैं बताऊंगा। हमारे वेदों में जो ईश्वर का वर्णन किया है, ईश्वर नित्य है, निरंतर है। और ईश्वर वो है जहाँ मतलब जो है निराकार, इतना निराकार है। जब ईश्वर हमारे अंदर ही है तो जाहिर सी बात है कि हम तो क्या, हमारी वाणी भी ईश्वर तक नहीं पहुँचती। ईश्वर स्वयं मेरे अंदर आता है, वो तो स्वयं मेरे पास आ रहा है, हमें इसकी ज़रूरतें नहीं पड़ती। तो ईश्वर की जो है, अभी ईश्वर की क्या शक्ति है, मैं अपने वेदों के द्वारा आपको अभी आगे बढ़ाता हूँ। मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ जो ईश्वर ने हमें जो कुछ वेद के द्वारा दिया है। मानव भोजन पर वनस्पतिक भोजन की बात की है, मांस को वर्जित किया है। कुरान में सूरह बकरा की 61वीं आयत में आया कि साग फल ये सब नाकिस भोजन है। जब मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा एक तरह का मैं भोजन नहीं कर सकता हूँ, तो वनस्पतिक भोजन को उन्होंने नाकिस भोजन बता दिया। अगर ये खाना है तो कहा शहर में चले जाओ। तो जिस कुरान में इस तरह की बातें लिखी हुई जो डॉक्टरी आधार पर सत्य नहीं है, आज डॉक्टर आपको क्या बताता है? मांस खाने को बताता है? नहीं बताता है। वनस्पति खाने को बताता है। हमारे यहाँ पाक ध्रुवा का भी आगे जिक्र आया हुआ है कि पत्तियों युक्त मतलब जो है का भोजन वो मांस से ज़्यादा अच्छा होता है। खैर, मांस मांसेन वर्धते, हमारे पहले मंडल के 91-18वें श्लोक में आया है कि मांस केवल मांस की वृद्धि करता है। मांस हमारे ना तो ब्रह्मचर्य का हमारे बढ़ावा देता है और ना हमारी शक्ति और ऊर्जा का बढ़ावा देने वाला है। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।